ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहले कह चुके हैं कि सारे देश अब मिलकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दें, लेकिन अब ये देखिए एक और बड़ी खबर आपके सामने। लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर आज फैसला संभव हो सकता है ब्रिटेन में। उन्होंने तो वकालत की है तमाम G7 कंट्रीज से कि आप सब मिलकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दीजिए, लॉन्ग रेंज हथियार दीजिए, ताकि यूक्रेन को और ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। चलिए इस बारे में बात करते हैं, लेकिन जनरल चतुर्वेदी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन का काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? ये और बिगाड़ेंगे। और अगर लॉन्ग रेंज देनी है तो आप खुद क्यों नहीं चला लेते उन लॉन्ग रेंज को? वो रशिया उनके उसमें आ जाएगा। लेकिन वो किसी दूसरे के थ्रू ये लॉन्ग रेंज देना चाहते हैं। ये लॉन्ग रेंज का मतलब है मार्स वगैरह सेम, जिनकी 150 किलोमीटर रेंज होती है, इसके बियॉन्ड नहीं देंगे। और ये सब जेलेंस्की को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं आशा करता हूं कि वहां के यूक्रेन के नागरिक समझें ये कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें जो लड़ रहे हैं उनका कोई भी कॉज नहीं है। जब तक युद्ध में कॉज नहीं होगा तब तक कोई भी सेना नहीं जीत सकती। और ये बिल्कुल है, देश के लिए लड़ने वालों की जीत होती है, ये दूसरों के लिए लड़ने वालों की जीत। लेकिन ऑगस्टिन जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक ऐसा युद्ध पूरी दुनिया देख रही है जिस युद्ध में अगले युद्ध की तैयारी के लिए वेपन्स को आजमाया जा रहा है? मैं प्रीति जी एक सिंपल एग्जांपल से मैं बच्चों को भी और जो बैठे हैं उनको भी समझाना चाहूँगा। आप बोलती हैं कि अगस्तिन आज गुलाब जामुन खाएंगे और ये कह रहे हैं कि रबड़ी खाएंगे। अरे अगस्तिन से तो पूछ लो कि वो क्या खाएंगे। तो ये जो लोग हैं यूक्रेन के, जो नागरिक हैं, उनसे पूछो उनको क्या ये विचारधारा की लड़ाई है प्रीति जी, उनको क्या चाहिए वो तो पूछ लो। आप लड़ रहे हो उधर से, आप लड़ रहे हो इधर से कि अगस्तिन को आप या दरअसल में वो दोनों खिलाना नहीं चाहते हो तो, वो अपने ही खाना चाहते हो तो, ये वही तो हो रहा है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसको रणभूमि बना रहे हैं। जैसे अभी एम्बेसडर ने कहा, कौन पिस रहा है बीच में? बच्चे पिस रहे हैं। कौन पिस रहा है बीच में? माता जी, पिताजी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई पूछो तो इनसे, बच्चों से पूछो क्या खाना खाएंगे, बच्चों क्या खाना चाहेंगे, पूछो। आई सॉ देम। प्रीति, मैं जब पोलैंड में था और जब मैं बॉर्डर से यूक्रेनियंस को सर आते हुए देख रहा था, क्योंकि उसमें मेल नहीं थे, फीमेल्स थी, बच्चे थे, रोते हुए एक दूसरे को सहारा देते हुए जब आ रहे थे वो बॉर्डर। और यूक्रेन में से पोलैंड में सबसे ज्यादा करीब 90 लाख से ज्यादा शरणार्थी आए। आप उनकी हालत देखते, जो ऑगस्टिन सर कह रहे हैं, बिल्कुल डिक्टो। समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करे, कहां जाए, और यही इस वॉर की सबसे बड़ी विभीषिका है। और इसी के साथ ही तमाम वो ब्रेकिंग न्यूज जो TV9 भारतवर्ष पहुंचा रहा था, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, रूस की ताकत पर नेटो चीफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आ गया है। ये बड़ी जानकारी, रूस को कमजोर ना समझे पश्चिम। नेटो ने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट देकर बता दिया है कि हमारी ताकत, हमारी मजबूती को आप अगर कमजोरी समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यूक्रेन से कहीं ज्यादा रूस ने बरसाया है गोला बारूद। नेटो चीफ का ये बयान ऐसे वक्त में जब इस पूरे युद्ध को 1 साल शुरू हो गया है और लड़ाई भी यहीं से शुरू हुई थी। दीपक बोहरा जी, जहां से लड़ाई शुरू हुई थी ऐसा लग रहा है लड़ाई वहीं पर आकर अब नजर आ रही है। नेटो वो स्ट्रांग पक्ष बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको लेकर यूक्रेन आखिर आज एक मोहरा बनकर रह गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक चीज आप सब लोग जो यहां बैठे हैं याद रखिए, जंग में पहली मौत सिपाही की नहीं होती, सच्चाई की होती। क्या बात है। और वो हम देख रहे हैं यहां पर। पुतिन मर चुका है, पुतिन बीमार है, पुतिन का डबल है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं मैम, नेटो बूट्स ऑन द ग्राउंड। जंग अगर जीतेंगे, सिपाही भेजने हैं। किसी में दम नहीं है नेटो फोर्सेस में कि वो अपने सिपाही वहां भेजे। रूस से वो टक्कर लेना नहीं चाहते। दैट्स इट, बॉटम लाइन यही है। ठीक है, मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी हैं। प्रोफेसर अमिताभ, ठीक है, अभी तक हम यूक्रेनियंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका यूक्रेनियंस को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा पुतिन ने भी कहा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सैंक्शन लगाए गए रशिया के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा हमला बोला गया। बाइडेन बोल रहे हैं अभी और सैंक्शंस लगाएंगे, उनका असर, और पुतिन ये कह रहे हैं कि हम डॉलर और यूरो लेस एक नई इकोनॉमी डेवलप करेंगे। तो क्या ये वॉर असल में हम सब की जेब पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। ग्लोब, पैन द ग्लोब, ये कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट है। आने वाले दिनों में क्या हम इसको और ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेड और इकोनॉमी है दुनिया की पूरी तरह बदल गई है। इस सैंक्शन से रूस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसको हिंदुस्तान, तुर्की और चीन जैसे बड़े इकोनॉमीज ने उनका तेल खरीदा और उनको पैसे दे रहे हैं।
हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बुरी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएं, अगर आप ब्रिटेन में जाएं, वहाँ 10% मुद्रास्फीति है। अमेरिका में 10% थी, अब वो 6% के करीब आ गई है। रूस में जो दिक्कतें आ रही हैं वो वॉर इकोनॉमी को फ्यूल चलाने प्राइसेस में। डबल हो गए। पोलैंड में मैं जब था 3 ज़्लॉटी पर लीटर गैस मिल रहा था, Exactly. 8 ज़्लॉटीज हो गए वहां पे। और इससे फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को। एलएनजी वहां से आने लगा, शेल ऑयल की डिस्कवरी हुई, वो एक नया रास्ता खुल गया है। देखिए, अमेरिकन्स ने अपनी भूमि पर कभी भी जंग नहीं झेला है। जो जंग से या सबसे नजदीक वो जंग के आए हैं वो है पर्ल हार्बर अटैक और दूसरा था 9/11 अटैक। उनके लोग जंग में सिविलियंस कभी नहीं मरे हैं, तो अमेरिका को युद्ध की विभीषिका का कभी पता नहीं चलेगा। और अमेरिका इस तरह के अफगानिस्तान, इराक, कोरिया ये ढूंढता रहता है। अब उसको यूक्रेन मिला है। हमें को दुनिया को चेताना चाहिए कि देखो, दुनिया का कोई सबसे बड़ा एनिमी है वो पुतिन नहीं है, वो बेचारा जेलेंस्की नहीं है। सबसे बड़ा एनिमी अमेरिका है, जो कहता है कि हमसे शस्त्र खरीदो, नहीं शस्त्र खरीदोगे तो युद्ध करा देंगे, और युद्ध नहीं कराएंगे तो अगर दुनिया को देखना है तो वो प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमी वेस्टर्न सेंट्रिक बनाएंगे। ये इस उद्देश्य में पूरी तरह से अमेरिका सफल रहा है और आगे भी सफल होता रहेगा अगर इसी तरह की युद्ध इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी चलती रही। गौरव जी, तो बिल्कुल देखिए, बड़ी आसानी से यहाँ पर समझाया प्रोफेसर अमिताभ ने कि कैसे ये इकोनॉमी को ये वॉर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है।